पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। वो कह रहे हैं कि सरकार का इससे लेना देना नहीं है, ये तो बीएमसी की कार्रवाई है। सवाल तो यही है कि देखिए अब कैसे डर लग गया है इस महाअघाड़ी को भी, जो अब पल्ला झाड़ने की कोशिश है, सफाई दी जा रही है शरद पवार की ओर से। वो ये कह रहे हैं हमारा तो इससे लेना ही देना नहीं है, सरकार का इससे लेना ही देना नहीं है, ये तो बीएमसी ने अपनी तरफ से कार्रवाई की। अब सवाल तो ये है कि बीएमसी ने क्या अपने आप आकर के अपने आप ये कार्रवाई कर ली? अब खुद को बचाने के लिए कैसे ये बयानबाजी की जा रही है? लेकिन यही शरद पवार जो कह रहे थे 2 दिन पहले कि ये हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। और वही शरद पवार अब ये कह रहे हैं कि ये बीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई है, इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप ये देखिए कि शायद महाअघाड़ी को ये लग रहा है कि ये मामला जिस तरह से तूल पकड़ता चला जा रहा है, सरकार की किरकिरी हो रही है और इसीलिए अब किस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार जो अब कह रहे हैं कि सरकार का लेना देना इससे नहीं है। विकास मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, शरद पवार इससे 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि जो किया गया जल्दबाजी में किया गया, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि शरद पवार को शायद लग रहा है कि महाअघाड़ी की बहुत किरकिरी हो रही है और किरकिरी से बचाने के लिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश, सारा का सारा ठीकरा बीएमसी पर। देखिए श्वेता, मैं कंगना के ही दफ्तर पर हूँ। आज यहाँ पर जो मलबा पड़ा था उसको कुछ लोग हैं हटा रहे हैं मलबे को, लेकिन बड़ी बात ये है कि देखिए सबको पता है, संजय राउत को देखिए, उन्होंने कहा था कि हम तो जानते नहीं है, ये तो बीएमसी वाले जाने। बीएमसी वालों ने नोटिस चिपकाया था, बीएमसी वालों ने तोड़फोड़ कर दी। अरे बुलडोजर खुद चलकर आया था यहाँ पर और एक ही घर को तोड़ गया और पड़ोस वाले घर में जहाँ पर उसे भी नोटिस मिला था वहाँ उसने मना कर दिया था तोड़ने से। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, शरद पवार हो या फिर संजय राउत ये बचने की कोशिश कर रहे हैं यार, लेकिन लोगों को तो सब पता है कि किसके इशारे पर कौन करवा रहा है। ऐसे बीएमसी वाले आ जाएंगे, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती सुशांत केस में, 25 फरवरी तक को धमकी मिली होती है इसके बावजूद भी, और यहाँ पर पुलिस वाले आराम से पूरा पहरा देते हैं बीएमसी कर्मचारियों की, जाइए आप अंदर तोड़फोड़ कीजिए, हम है ना यहाँ पर, कोई नहीं रोकेगा। तो ये सब कुछ इशारे पर हो रहा था और ये सब जानते हैं, लेकिन एक एक करके पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। आप शरद पवार देखिए, ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने कहा था कि बहुत जल्दबाजी में बीएमसी ने कदम उठा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कंगना का घर नहीं तोड़ना चाहिए था, कंगना को वक्त देना चाहिए था। फिर कंगना को आपने 1 दिन का वक्त दिया, आपने मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का वक्त दिया। ये सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, बस इन्होंने काला चश्मा लगा लिया है। ये नाटक कर रहे हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमें कुछ बोलना नहीं आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये सब समझ गए कि जो गवर्नमेंट है किसके इशारे पर बीएमसी काम कर रही थी, किसके इशारे पर आनन फानन में यहाँ पर बुलडोजर आ गए। बिल्कुल विकास, मैं आपका रुख दोबारा करूंगी। बिल्कुल, और किस तरह से अब बचाव किया जा रहा है सरकार का शरद पवार की ओर से। विकास, वो जरा सुनवाते हैं कि शरद पवार की ओर से कैसे सरकार का बचाव किया जा रहा है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रूल्स रेगुलेशन थे, वो इसके दूर जाने का काम नहीं किया। तो कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे कदम हमने उठाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से आया है। और महानगर पालिका ने ये कहा है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी का डिसीजन नहीं, ये कॉर्पोरेशन का डिसीजन है और इसलिए आज इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन को, इनके ऊपर ही है। लेकिन सवाल तो यही है कि बार बार बचाव क्यों करना पड़ रहा है शरद पवार को। शरद पवार ने जहां 2 दिन पहले ये कहा था कि ये बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। जरा मैं घर दिखाती हूँ। कंगना रनौत इस वक्त अपने घर के अंदर ही मौजूद है, 5th फ्लोर पर वो रहती हैं और कंगना रनौत कल अपने दफ्तर गई थी। उन्होंने कहा था कि बीएमसी को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। कंगना रनौत जो अब आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, कंगना रनौत से कल रामदास अठावले भी मिलने के लिए आए थे। कंगना रनौत के साथ पूरा देश है, मुंबई के लोग आके यहाँ पर इकट्ठा होकर कहते हैं कि कंगना हम आपके समर्थन में है, कंगना आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। शिखा भी मेरे साथ मौजूद है, विकास भी मेरे साथ मौजूद है। शिखा, सवाल तो यही है कि बार बार अब शरद पवार को आकर के ये बताने की कोशिश वो कर रहे हैं कि नहीं, जो किया गया वो गलत है, बीएमसी ने ये किया है। बार बार आकर के अब सरकार का बचाव किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि किरकिरी हो चुकी है और कुछ करना पड़ेगा?
बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, देखिए आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से कंगना लगातार पलटवार करती रही है और उन्होंने ये भी बात कही थी कि जिस एनसीपी के लीडर से मैंने लिया है ये उससे पहले सवाल कीजिए, यानी कि शरद पवार से पहले सवाल कीजिए। तभी उसके बाद शरद पवार की इस तरीके की टिप्पणी आई और देखिए एक बार फिर से वो सामने आया और बीएमसी के पाले में गेंद डाल रहे हैं और संजय राउत भी बीएमसी के पाले में गेंद डाल रहे थे कल की ये बीएमसी का मामला है, लेकिन ये बीएमसी का मामला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीएमसी ने आके 24 घंटे के अंदर कंगना का ऑफिस तोड़ा है, तो ये सिर्फ बीएमसी नहीं कर सकती, ये जरूर जिस तरीके से बीएमसी ने इस तरीके से स्टेप उठाया है, क्यों नहीं मनीष मल्होत्रा के जो बिल्डिंग है उस पर ऐसा स्टेप उठाया गया, क्यों उस पर 7 दिन का नोटिस चिपकाया गया, ये सवाल है जो बीएमसी से करने चाहिए। और देखिए अब जब सुनवाई होगी 22 सितंबर की तारीख होगी, उस दिन शिखा बिल्कुल सवाल सही है। बीएमसी ने जो ये कदम उठाया है, सवाल यही है कि जिस दिन कंगना रनौत को नोटिस दिया गया, जिस दिन कंगना के दफ्तर पे नोटिस लगाया गया, वहां उसी दिन मनीष मल्होत्रा के भी दफ्तर पे नोटिस लगाया गया था। विकास मेरे साथ जुड़े हैं। विकास, सवाल तो यही है कि अब शरद पवार क्या समझ चुके हैं और सुचारिता इस वक्त मेरे साथ है, विकास भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुचारिता, सवाल तो यही है, क्या ऐसा लग रहा है शरद पवार को कि सरकार की किरकिरी हो रही है, महाअघाड़ी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, इसीलिए बचाव करने के लिए यू टर्न ले लिया और ये कह दिया गया कि बीएमसी ने सब कुछ किया है, हम तो जानते ही नहीं। ये वही बात है श्वेता जो कल संजय राउत कह रहे थे, रिपब्लिक के कैमरे पर कह रहे थे। संजय राउत कह रहे थे कि बीएमसी से सवाल कीजिए, मेयर से सवाल कीजिए, लेकिन क्या किस लोगों को पता नहीं है कि बीएमसी में कौन सी राजनीतिक पार्टी है, क्या बीएमसी शिवसेना चलाती है, ये लोगों को नहीं पता है। किसी आम मुंबईकर से पूछ लीजिए, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ, किसी आम मुंबईकर से पूछ लीजिए कि बीएमसी का मतलब क्या है, वो कह देंगे शिवसेना। तो ये पल्ला झाड़ने की बात है, ये पल्ला झाड़ने की बात है। जो बात संजय राउत कह रहे थे वही बात अब फिर से दोहराई जा रही है कि किस तरह से बीएमसी से पूछिए, लेकिन बीएमसी जो बात कंगना ने पहले की, बीएमसी को हथियार बना रही है ये सरकार, वो बात खुलकर सामने आ रही दिख रही है। श्वेता,